नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको शीतला माँ के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। ये पूजा कब करी जाती है, शीतला माता किसका रूप है एवं शीतला माता की जो कहानी है। जैसे कि हम आगे शुरू करते हैं कि शीतला माता की पूजा चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी के दिन करी जाती है। इसे हम बसोड़ा या बसोर भी कहते हैं। शीतला सप्तमी को भोजन बनाकर रखा जाता है और दूसरे दिन अष्टमी वाले दिन मतलब उसी भोजन को खाया जाता है। इस दौरान विशेष प्रकार का भोजन बनाया जाता है। सब जगहों में जैसे आपका उत्तर दक्षिण सब अलग अलग जगहों में अलग जगह से खाना बनता है। कोई पूड़ियाँ बना के चढ़ाता है, पूड़ियाँ और गुड़ के गुलगुले बनाए जाते हैं। इसमें मीठे चावल भी पकाए जाते हैं दूध के। ये एक दिन पहले ही बनाया जाता है और फिर अगले दिन माता को चढ़ाया जाता है। इसमें आप 7 तरह के अनाज मिला के भी कच्चा अनाज वो माता को चढ़ाते हैं। ये देवी की पूजा खास करके चेचक का रोग जिसको हो गया उसको ठीक करने के लिए पूजा करी जाती है। शीतला माँ का खुद ही शब्द से मतलब साफ है कि शीतल माँ शीतल रहे, तो चेचक रोग को शीतल माता ठीक करती है। स्कंद पुराण अनुसार देवी शीतला माता चेचक जैसे रोगों को बिल्कुल सही कर देती है। ये हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी कि झाड़ू, नीम के पत्थर धारण करते हुए तथा गंधर्व की सवारी पर अभय मुद्रा में विराजमान होती हैं। शीतला माता के संग ज्वरासुर ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग, घेटू कर्ण, त्वचा रोग के देवता एवं रक्त देवी विराजमान होती है। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोग नाशक जल होता है। कहते हैं यह शक्ति अवतार है और भगवान शिव की यह जीवन संगनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई थी। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपना साथी मानकर लाई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया तो माता को क्रोध आ गया। उस क्रोध की ज्वाला से राजा की प्रजा को लाल लाल दाने निकल आए और लोग गर्मी के मारे मरने लगे। तब राजा विराट ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा दूध और कच्ची लस्सी उन पर चढ़ाई। तभी से हर साल शीला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडा भोजन चढ़ाने लगे। ये होता है हमारा होली के जैसे जब हमारी होली होती है उसके 6 दिन बाद 7वें दिन हम ये भोजन बनाते हैं और 8वें दिन होली के उसमें हम शीतला माँ को पूजते हैं, जिसे बसोड़े का त्यौहार कहते हैं। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र को शीतलाष्टक के नाम से व्यक्त किया गया। मान्यता है कि शीतलाष्टक स्तोत्र की रचना स्वयं भगवान शिव जी ने लोक कल्याण हेतु की थी। इस पूजन में शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है। इसे विशिष्ट उपासना में शीतला अष्टमी के एक दिन पूर्व देवी को भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग बसोड़ा उपयोग में लिया जाता है, जिसे हम ये कहते हैं कि जो भी रोग हो वो सब सही हो जाए और माँ शीतला शांत रहे, शीतल रहे। आइए हम आपको आगे माँ शीतला की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी जहां अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वे इसे अष्टमी का करके पढ़ सकते हैं। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगे तो हम बीमार होंगे, बेटे भी अच्छे छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कहानी सुनी
बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना करके घर में आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर में काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हैं, उनके जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना सारी जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। ये खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुएं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जू निकाली। जूओं को नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक पर शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती है, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए हैं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचनी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने के भी योग्य नहीं। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली अनजानी में गर्म खा लिया, आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य हम कभी भी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालिकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला माँ सप्तमी के दिन मात ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि वैसी कृपा सब पर करे। माँ शीतला सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतल माता की जय। शीतला माता सबकी रक्षा करे।